हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, देखो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर। और बेटा ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। क्या बेटा? फर्स्ट सेमेस्टर आपका है से। और आपका सब्जेक्ट क्या बेटा? सोशोलॉजी है, यानी कि समाज शास्त्र। और ये बेटा हमारा यूनिट थर्ड है, और यूनिट थर्ड का लेक्चर फर्स्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। और लेक्चर यूनिट थर्ड में लेक्चर फर्स्ट में हम देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि यूनिट थर्ड में कई चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी आपसे। जैसे हम देखते हैं यूनिट थर्ड जो है वो क्या बेटा, मूलभूत अवधारणाएं इसमें बताई गई हैं। मूलभूत अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, समाज हो गया आपका, समुदाय, संस्था, समिति, सामाजिक समूह, मानव समाज एवं पशु समाज, ये सभी के सभी आपकी किसकी यूनिट थर्ड में आती हैं। तो इसमें हम जैसे समाज, समुदाय, संस्था, समिति, सामाजिक समूह, मानव एवं पशु समाज, इन सभी को हम क्या एक एक करके देखेंगे विस्तार पूर्वक। और आज हम समझेंगे, सर्वप्रथम हम देखेंगे समाज को, यानी समाज क्या होता है बेटा। सही, समाज को क्या होता है? समाज शास्त्र के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द को क्या है बेटा? समाज शास्त्र है। क्या बेटा? समाज शास्त्र है, क्योंकि समाज ही इस विज्ञान की विषय वस्तु है। सही है। समाज अत्यंत प्रचलित, व्यापक तथा परिभाषित शब्द है। समाज शब्द का प्रयोग निम्नलिखित दो भागों में हम कर सकते हैं। जो समाज शब्द का जो प्रयोग है उसे हम दो भागों में कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हम बात करते हैं समाज का सामान्य अर्थ, यानी समाज का सामान्य अर्थ। और दूसरा जो आपका होगा वो होगा समाज का समाज शास्त्रीय अर्थ। सही है। देखो यहाँ पर क्या समाज का अर्थ, समाज के अर्थ को दो भागों में बांट दिया है। किस किस में? तो एक तो समाज का सामान्य अर्थ और दूसरा है समाज का समाज शास्त्रीय अर्थ। अब हम बात करते हैं समाज शास्त्र का जो सामान्य अर्थ है वो क्या होता है। उसमें हम कह सकते हैं कि सामान्य अर्थ में समाज शब्द का जो प्रयोग व्यक्तियों के एक समूह के लिए किया जाता है, एक समूह के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं, बोलचाल में हम क्या कहते हैं, जैसे आर्य समाज आपका हो गया, ये आपका एक समूह हो गया। सही है। मुस्लिम समाज हो गया, ईसाई समाज हो गया, विद्यार्थी समाज हो गया। जो विद्यार्थी जो होते हैं, सारे विद्यार्थी मिलकर क्या उनका एक विद्यार्थी समाज बन जाता है बेटा। सही है। इसी प्रकार का बाल समाज हो जाता है आपका, महिला समाज हो जाता है। सही है। तो ये क्या है? ये सभी समान हैं। इसके हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र का समाज का सामान्य अर्थ ही है कि किसी भी एक समूह को एक में बांध लेना। जिस सारी महिलाओं को हमने किस में बांध लिया? महिला समाज में। सही, महिला समाज हो गया। हमने सारे जो विद्यार्थी होते हैं उनको क्या कह सकते हैं कि विद्यार्थी समाज है ये। सही है। सारे बच्चों को हम क्या बोल सकते हैं? ये बाल समाज है। सही। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं बच्चों, देखो जो हमारा ईसाई समाज हो गया, यानी सारे ईसाई समाज के लोग मिलकर ईसाई समाज, मुस्लिम समाज। सही है। तो हम ये सभी जो क्या है, एक समाज में बंधे हुए हैं। सही। इसी को हम क्या कहते हैं? समाज शास्त्र का सामान्य अर्थ हम कहते हैं। यदि हम बात करते हैं समाज का समाज शास्त्रीय अर्थ, तो ये समाज का समाज शास्त्रीय अर्थ नहीं है, क्योंकि समाज का समाज शास्त्रीय जो अर्थ होता है वो इससे एकदम बिल्कुल अलग है। क्योंकि वो सिर्फ एक समूह, एक वर्ग को लेकर नहीं बना है। सही है। इसलिए हम देखते हैं समाज का समाज शास्त्रीय अर्थ। इन समाज शास्त्र जो है बेटा वो समाज शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक जो पारस्परिक रूप से जो एक संबंध में बंधे हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं। जैसे आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं मैकाइवर तथा पेज। क्या है बेटा? मैकाइवर तथा पेज कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। किसके अकॉर्डिंग? मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है तो उसका किसी से एक संबंध नहीं होता है, उसके जो अनेक संबंध होते हैं। जो संबंध एक व्यक्ति को एक समाज में, एक समूह में बांध कर रखता है, उस समाज को हम क्या कहते हैं? उसी संबंध को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। सही है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है समाज की परिभाषा। हम बात करते हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक हैं र्यूटर के अनुसार। क्या है बेटा? र्यूटर के अनुसार ये जो कहते हैं कि समाज एक अमूर्त शब्द है। समाज जो है एक अमूर्त शब्द है। सही है। कैसा है? अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्यों एवं उन सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उनका बोध कराता है। यानी कि समाज जो है एक अमूर्त शब्द है। सही है। क्या है?
अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्य होते हैं, जो समाज के समूह होता है बना हुआ, जैसे बाल समाज हो गया, विद्यार्थी समाज हो गया, महिला समाज हो गई, ईसाई समाज हो गया, सही है। उस समूह एवं उन सदस्यों के बीच, जो भी सदस्य एक समूह में हैं, उन सदस्यों के बीच में क्या क्या संबंध है, सही है। इस संबंध को क्या करता है, वो उसका बोध कराता है, उस संबंध को बताता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है समाज की विशेषता एवं तत्व। समाज की विशेषता एवं तत्व। समाज की विशेषता तत्व क्या होती है? देखो, एक तो बेटा आपका है व्यक्तियों की अधिकता। क्या है? व्यक्तियों की अधिकता। समाज जो है किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। समाज में यदि एक से अनेक लोग होंगे तो उन लोगों से मिलकर क्या बनेगा बेटा? समाज बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है पारस्परिक जागरूकता। तो समाज में देखो, जो व्यक्ति जो होते हैं, एक से अधिक जो व्यक्ति होते हैं, उनमें जो संबंधों के कारण जो जागरूकता आती है, उस जो संबंध होते हैं, वो संबंध व्यक्ति को क्या एक जाल में बांध के रखते हैं, और जिस जो जाल में बांध देते हैं उसी जाल को हम क्या कहते हैं बेटा? समाज कहते हैं, सही है। तो व्यक्तियों में संबंध जो होते हैं, संबंधों का पता कब चलता है? जब हमारा समाज क्या होगा? जागरूक होगा, सही है। तो आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है सामाजिक क्रियाएं। क्या बेटा? तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? सामाजिक क्रियाएं। यदि हम सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं कि समाज के प्राणी होने के कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, सही है। कोई व्यक्ति समाज में यदि निवास करता है तो उसको समाज में रहने के लिए क्या अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखो, उसको श्रम, इसको काम भी करना पड़ेगा, मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उसे काम करना पड़ेगा, सही है। एक सामाजिक क्रिया हो गई आपकी, सही है। पढ़ाई लिखाई हो गई, आपकी सामाजिक क्रिया हो गई, सही। विद्यालय जाना सामाजिक क्रिया हो गई आपकी, सही है। ये क्या है? ये सभी की सभी आपकी सामाजिक क्रिया हो गई। सामूहिक खेल हो गया, कक्षा में पढ़ना हो गया, उत्सव मनाना हो गया, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी की सभी बेटा क्या है? आपकी सामाजिक क्रिया होती हैं। चलिए हम 14 पॉइंट देखते हैं। समाज में समानता। तो बेटा देखो, कोई भी समाज से, किसी भी समाज में समानता का होना बहुत जरूरी है। समानता का मतलब ये है कि यदि आप किसी काम को कर रहे हैं और दूसरा भी व्यक्ति उस काम को करना चाहता है, तो उसे भी वह काम करने के लिए क्या होना चाहिए? समान अधिकार होने चाहिए। तो ये नहीं कि मतलब आप ये काम कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार होना जरूरी है, सही है। इसलिए समाज में समानता भी होना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, समाज में भिन्नता। अब आप देखो, अभी हम क्या बात कर रहे थे? समाज में समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में भिन्नता भी बहुत जरूरी है। जैसे क्यों? अब आपको हम बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने बीटेक किया, सही। ये तो नहीं कि पूरा समाज बीटेक करेगा, ठीक है। कुछ लोग आर्ट्स आर्ट लेंगे, कुछ लोग साइंस आर्ट लेंगे, सही है। यानी कि व्यापारिक रूप से भिन्नता होनी चाहिए उनमें। व्यापारिक रूप से कोई किसी काम को कर रहा है, कोई किसी काम को कर रहा है, सही है। रोजगार को लेकर भिन्नता होनी चाहिए, जॉब को लेकर भिन्नता होनी चाहिए, सही है। तो समाज में समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए भिन्नता भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा कहते हैं सहयोग। तो समाज में व्यक्ति जो रहता है, समाज में व्यक्ति को निवास जो करता है, उस निवास करने के लिए एक दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या बड़ा सहयोग की भावना का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति के अंदर सहयोग की भावना नहीं होगी तो उनके अंदर क्या होगा? ईर्ष्या का निर्माण होगा, जिससे व्यक्ति क्या होगा? समाज का निर्माण व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति के अंदर एक समाज में व्यक्ति रहता है, जिस समूह में निवास कर रहा है, सही, एक दूसरे की मदद करना, सही, एक दूसरे का कार्य करना, सहयोग करना, ये सभी भी जरूरी होते हैं समाज में। बेटा साथ में आपका है संघर्ष। समाज में भिन्नता के तत्व के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। क्या बेटा? जो भिन्नता होती है, उस भिन्नता के कारण क्या होता है? संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, वो एक बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक बिजनेस कर रहा है, तो दोनों का संघर्ष, जिसका संघर्ष अधिक होगा वह उस बिजनेस में क्या हो जाएगा बेटा? सफल हो जाए। इसी प्रकार से यदि हम बात कर सकते हैं, देखो, दो सेनाओं के मध्य संघर्ष। क्या? दो सेनाओं के मध्य संघर्ष। जैसे मान लो पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध कर रहा है, तो भारत थोड़ी ना चाहेगा पाकिस्तान जीत जाए। भारत तो संघर्ष करेगा ताकि हम पाकिस्तान को हरा दें और हम क्या विजय प्राप्त हो, हम जीत जाएं, सही है। तो इसी प्रकार से संघर्ष भी समाज में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, सही है। 8वां आपका है अमूर्तता। अमूर्तता का बेटा क्या होता है? समाज को निर्मित करने वाले तत्व अमूर्त हैं, इसलिए समाज में क्या है? अमूर्त है। इन जो रीति रिवाज आपके हो गए, सही, प्रथाएं हो गई, कुछ परंपराएं हमारी हो गई, जो समाज के व्यक्ति को निभाना बहुत ही ज्यादा
जरूरी होता है, लेकिन एक दायरे में रहकर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे हमारा है मैकइवर तथा पेज द्वारा की गई समाज की परिभाषा की व्याख्या, यानी मैकइवर तथा पेज के द्वारा जो समाज की परिभाषा उनकी व्याख्या की गई है। सही है, तो हम देखते हैं, पहले तक हम परिभाषा देखते हैं जो मैकइवर तथा पेज ने, जो उनकी एक बुक है, उनकी पुस्तक है सोसाइटी, उसमें उन्होंने इस परिभाषा को लिखा है। सही है, और इस परिभाषा की क्या हम पूरी तरीके से व्याख्या करेंगे, विस्तार पूर्वक हम देखेंगे। तो देखो जो यहाँ पर ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं वही ये पूरी परिभाषा है। यदि आप इन पॉइंटों को याद कर लेंगे तो आपको परिभाषा स्वतः याद हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर देखो, समाज रीति रिवाजों और कार्य प्रणालियों की, यानी समाज रीति रिवाजों और कार्य प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूह और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वाधीनताओं व्यवस्था है। सही है, देखो मैकइवर कहते हैं कि समाज रीति रिवाज कार्य प्रणालियों की, सही है, प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूह और विभागों की, मानव व्यवहार एवं नियंत्रण की स्वाधीनता व्यवस्था है। स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता को हम क्या बोलते हैं, इसको स्वतंत्रता को हम क्या बोल सकते हैं, स्वाधीनता। सही है, स्वाधीनता। सही है, एक ही बात है। मैकइवर तथा पेज की परिभाषा की का विश्लेषण निम्न प्रकार करेंगे, व्याख्या हम निम्न प्रकार करेंगे। जैसे हम बात करते हैं रीति रिवाज, बात करते हैं रीति रिवाज, तो देखो समाज में रीति रिवाज का भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि देखो रीति रिवाज के अनुसार ही, जैसे हिंदू वर्ग हो गया, हिंदू वर्ग में जो शादियाँ जो होती हैं उस टाइम क्या हवन होता है, ये क्या रीति रिवाज है। जबकि जो ईसाई धर्म जो होता है उनमें जो शादियाँ होती हैं तो उनमें केक काटा जाता है, तो क्या ये रीति रिवाज हो गया। सही है, तो समाज में रीति रिवाज का भी होना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा जो हमारा है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली देखो, कोई भी समाज होता है, कोई भी समाज अपने समाज को देखते हुए संगठन बनाता है, समितियां बनाता है। क्यों बनाता है, कि उस समाज में कोई भी कार्य कब किए जाएं, कैसे किए जाएं, से इन सब चीजों के लिए वो समाज के एक तबका जो होता है उसकी मदद करने के लिए क्या करता है, कार्य प्रणाली पूरी तरीके से बनाई जाती है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है अधिकार। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अधिकार जो होता है, जैसे व्यक्ति को बोलने का अधिकार हो गया, घूमने का अधिकार हो गया, सही है, ये सभी इसके अधिकार हो गए, लेकिन एक लिमिट के अंदर। आप इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि सामने वाले व्यक्ति क्या हो जाए, आपकी बात से वो आहत हो जाए। सही है, आप घूम तो सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहां पर आपको घूमने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार के साथ साथ उसमें क्या नियंत्रण भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आगे देखते हैं पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सहयोग में होता है, जैसे मान लो कोई भी आपका व्यापार है, उस व्यापार में पारस्परिक सहयोग होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। जैसे कोई भी कार्य है एक समूह के द्वारा पूरी तरीके से किया जा रहा है, कोई भी समूह उस कार्य को मिलकर करेगा तो उस कार्य में आप ज्यादा सहयोग ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पारस्परिक सहयोग भी होना समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। आगे देखते हैं अनेक समूह और विभाग। देखो हमारे समाज में अनेक प्रकार के समूह विभाग होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखो डॉक्टर हो गया, विभाग हो गया, कोर्ट हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, सेना हो गई, ये कैसे विभाग है। और इन विभागों के अंदर भी कुछ उप विभाग भी पाए जाते हैं, जो इसलिए समाज की जो जरूरतें होती हैं उन जरूरतों को पूरा करने का कार्य करता है। सही है, आगे हमारा है मानव व्यवहार और नियंत्रण। मानव व्यवहार और नियंत्रण, देखो मानव का जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छा भी होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा खराब भी हो जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, व्यक्ति को बोलने का अधिकार तो होना चाहिए। व्यक्ति बोल तो सकता है, अपनी बात रख तो सकता है, लेकिन वो अपनी बात को इस प्रकार नहीं रख सकता कि सामने वाले व्यक्ति को क्या हो, उसकी बात से वो आहत हो जाए। तो उसको इस चीज को क्या हम नियंत्रण भी करते हैं कुछ अधिकारों के द्वारा। सही है, इसलिए वो घूमने का भी हमने बात की, व्यक्ति घूम तो सकता है, जहां चाहे वो भ्रमण कर सकता है, लेकिन एक दायरे के अंदर रहकर। जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहां पर सरकार चाहती है कि यहाँ पर आम जनता नहीं जा सकती, तो वहां पर उसके घूमने पे क्या नियंत्रण भी रखा जाता है। चलिए आगे हमारा है स्वतंत्रता।
समाज के अंदर जो होता है समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए की स्वतंत्रता भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। यदि आप उसे स्वतंत्रता नहीं देंगे, उसे किसी भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, आज़ादी नहीं होगी, तो वो उसमें क्या करेगा, उसे वो अधिक से अधिक अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। सही। इसीलिए अगर हम समाज पर सिर्फ कर्तव्यों का ही बोझ डाल दें, उससे हम कहते हैं कि आप सिर्फ ये करो, सही है, उस पर कर्तव्यों का बोझ डाल दें, तो वो अपनी उन्नति अच्छी तरीके से अपना विकास नहीं कर पाएगा। सही है। इसलिए व्यक्ति को समाज में क्या कुछ स्वतंत्रताओं का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता और जो नियंत्रण होते हैं वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्योंकि यदि हम व्यक्ति को स्वतंत्रता पूरी जगह दे देंगे तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को आहत भी करेगा, ऐसी जगह पे जाएगा जहां पर आम जनता का जाना प्रतिबंध है। सही है। कुछ कार्य ऐसे करेगा जिससे लोगों के सामने वाले व्यक्ति को नुकसान होगा। सही है। यह समाज के लिए नुकसान होगा। तो इसलिए नियंत्रण भी होना जरूरी है, लेकिन हम पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण भी नहीं रख सकते हैं। यानी कि स्वतंत्रता और नियंत्रण दोनों ही अपने अपने दायरे में होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।